हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हेल्टर नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे फ्रंट और बैक वाले पार्ट की। यहाँ मैंने साइज 36 लिया है, कमर 32 है। कमेंट में बोला था मैम हमें हेल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग ड्राफ्टिंग सिखाइए, तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। साइज आप कोई भी रख सकते हो, कोई भी हो सकता है। मेथड और फॉर्मूलेज आपको सेम इसी तरीके से अप्लाई करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हमें प्रिंस कट में कट करना है, लेकिन हम इसी जो हम अपने फैब्रिक में कट कर रहे हैं इसी में ही प्रिंस कट डार्ट को भी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ मैंने अस्तर का ही फैब्रिक लिया है, आप पेपर भी रख सकते हो या ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी अस्तर का फैब्रिक यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग के लिए हमें इंच टेप को इस तरीके से रख लेना है। सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पे 3 से 4 इंच की मार्किंग करनी है। जब भी आप हेल्टर नेक कॉलर बनाते हो तो इसमें हमारा जो कॉलर होता है वो पीछे नेक पे आता है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो जो भी हमने 4 इंच की मार्किंग की है फ्रेंड्स, यहाँ से अब मार्किंग हम नीचे लेंगे। सारी जो लंबाई की मार्किंग है इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने साइज 36 लिया है। तो आर्म होल का सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ये फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखो इसमें हमारा नेक डीप है, एक तरह से पीछे से आप देखोगे स्लीव बिल्कुल इस तरीके से है, ऑफ शोल्डर टाइप। फ्रंट से भी भले ही इसमें कॉलर है, लेकिन फ्रंट का जो नेक है वो डीप में ही है हमारा इसमें। और यहाँ जो हमारा फ्रंट का नेक है वो 7 इंच का है। तो हम नेक डीप देखेंगे, हमारा नेक डीप कितना है 7 इंच। तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइड बाय 6। फ्रंट में भी हम यही वाला अप्लाई करेंगे और बैक में भी हमारा डीप में जाएगा, चेस्ट तक जाता है, तो वहाँ भी हमारा 7 इंच का नेक बनेगा। तो वो हमें आर्म होल के लिए यही फॉर्मूला लेना है। इसमें आपको शोल्डर की ज्यादा नीड नहीं है, आप शोल्डर का मेजरमेंट ना भी लोगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ हमारा फॉर्मूला कहता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 36 को डिवाइड देंगे 6 से। तो यहाँ 6 आ गया, ये आर्म होल वाली लाइन आ गई। इसके बाद फ्रेंड्स एपेक्स पॉइंट लगाएंगे। तो 36 साइज में स्टैंडर्ड साइज में 10 इंच एपेक्स पॉइंट होता है, तो 10.5 पे मार्क करेंगे। टोटल लंबाई हमारी यहाँ पे 14.5 है, 1 इंच प्लस करेंगे, मार्जिन में जाएगा तो 15.5 पे हमें मार्क कर लेना है। ये सभी जो मार्क हमने किए हैं इन पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो हमारा बैक पार्ट में अटैच होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे। और जो आप हेल्टर नेक लगाओगे, इसमें हेल्टर नेक कॉलर के लिए मार्किंग करोगे नेक की, तो आपको ये 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। या तो आप बस्ट डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, इसमें हमारा 0.25 कम आता है, या फिर आप ये दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये इसमें एकदम एग्जैक्ट रहता है, क्योंकि हेल्टर नेक में हमें थोड़ा चौड़ा ब्रॉड में और लेंथ में नेक चाहिए होता है फ्रंट से। तो हम इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी बस्ट है 36 की, 36 को हमें डिवाइड देना है 8 से। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4.5। 4.5 को फिर से हमें डिवाइड देना है 2 से, फिर से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2.25, मतलब 2.25 के करीब हमारा नेक आया है। प्लस इसमें हमें 1 इंच करना है, तो +1 करेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आएगा 3.25। तो यहाँ मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। आप अगर स्मॉल साइज में बना रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्मूला आप सभी साइज में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जो मेरी नेक की चौड़ाई निकल के आई है वो आई है 3.25। तो यहाँ मैंने 3.25 पे मार्क किया है। ये मेरी फोल्डेड साइड है, दूसरी साइड ओपन साइड है। 3.25 जितना चौड़ा ऊपर से लिया है सेम हमें नीचे से मार्किंग करनी है। और नेक की लेंथ हमारी यहाँ पे 7 इंच है, तो यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे और 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ हमारा 7 इंच आ रहा है। ये एक हम बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। शोल्डर की इसमें आपको ज्यादा नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ बॉक्स बन गया। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना फ्रेंच कर्व लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंच कर्व, इसकी जो नुकीली वाली साइड है वो हमें नीचे लेनी है नेक की साइड में। और इसमें हम यहाँ पे 5 शेप नेक बनाएंगे, क्योंकि इस तरीके के ब्लाउज में, हेल्टर नेक टाइप ब्लाउज में हम 5 शेप टाइप ही नेक बनाते हैं। आप इसमें स्वीट हार्ट नेक भी बना सकते हो। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अब यहाँ हम अपना एपेक्स पॉइंट ले लेंगे। तो इसे हम प्रिंस कट में कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना एपेक्स पॉइंट मार्क करना है। तो साइज 36 है, 36 के अकॉर्डिंग हमारा 10वां भाग आएगा चेस्ट का 3.5 में, एक लाइन ज्यादा। जब भी प्रिंस कट बनाते हैं तो जितनी मार्किंग हम एपेक्स वाली लाइन पे करते हैं उसमें से ½ इंच माइनस करके हमें अपनी नीचे वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। ये मार्किंग आ गई। ये लाइन को हम इस तरीके से यहाँ से सीधा मिलाएंगे। ये मार्किंग को थोड़ा आपको ऊपर तक मार्क करना है इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब जो ये वाली मार्किंग थी जहां हमने अपनी आर्म होल की लाइन ली थी, हमारी चेस्ट वाली लाइन है, तो यहाँ हम अपनी चेस्ट का मार्क करेंगे। 36 की चेस्ट है, 4th भाग निकालेंगे 9 इंच आएगा।
और अगर देखो आपने बॉडी पे जो भी मेजरमेंट लिया है, कोई लूजिंग ऐड नहीं की है, तो कॉलर वाले में आप यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। बैक वाला हमारा आप यहाँ पे डोरी वगैरह अटैच करोगे तो कोई लूजिंग नहीं जाएगी इसमें, बस फ्रंट में आप क्योंकि एक तरह से पीछे से पैक हो जाता है तो आप इसमें लूजिंग ऐड करोगे। यहाँ मैं साइज 36 के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग बता रही हूँ। साइज हमारे ऐसे ही होते हैं 36, 38, 40, तो इस तरीके से हम इनकी कटिंग करते हैं। अगर आप बॉडी पे मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें आपको फिर लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग का मैंने आपको समझा रखा है। फोर्थ मार्क किया फ्रेंड्स। अब यहाँ हम कपड़े में ही प्रिंस कट डार्ट माइनस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 लेना है। जब भी आप कपड़े में ही डायरेक्ट प्रिंस कट वाले पार्ट को कट करते हैं तो यहाँ से हमारी 1.5 की डार्ट माइनस होती है। इसके बाद यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड करोगे, तो यहाँ मैंने 1.5 का मार्जिन ऐड किया है। अब आते हैं कमर पे फ्रेंड्स। यहाँ पे तो कमर 32 की है, फोर्थ मार्क निकालेंगे 8 इंच आएगा। 8 इंच आया। यहाँ जब हमारी कपड़े में हम डार्ट लेते हैं तो 1.5 ऊपर जा रही है, तो नीचे की भी हम ज्यादा चौड़ी नहीं लेते हैं, 2 इंच से 2.5 लेते हैं। साइज आपका हैवी ज्यादा हैवी है तो वहां आप 2.5 रखोगे। नॉर्मल साइज है स्टैंडर्ड साइज तक आप तो यहाँ पे 2 इंच की डार्ट डालोगे, तो 2 इंच की हमने यहाँ पे डार्ट का प्लस किया। अब देखो हम कपड़े में ले रहे हैं तो 1.5 का हमने जब डार्ट यहाँ से निकलेगी तो 1.5 ऐड किया। अब जब यहाँ की डार्ट है फ्रेंड्स वो भी हमारी स्टिच होगी, तो उसके लिए भी हमें 1 इंच का मार्जिन चाहिए, तो 1 इंच का हमारा वो वाला मार्जिन है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो मैंने यहाँ पे पहले फोर्थ मार्क किया 32 का, देन हमने 2 इंच की इसमें डार्ट ली है। यहाँ पे डार्ट को हम स्टिच करेंगे तो उसका मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिया है डार्ट वाला। अब हमें साइड फिटिंग में जो मार्जिन होता है उसकी मार्किंग करनी है। तो आई थिंक आपको ये मार्किंग समझ में आई होंगे। इन मार्किंग को हमें मिला देना है, सीधे एकदम मिला देना है हमें यहाँ से इस तरीके से। ये मार्किंग हो गई। अब नीचे से हमने यहाँ पे 2 इंच की डार्ट ली थी तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हम अपना, अब देखो हमें यहाँ पे आर्महोल अभी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हमें आर्महोल वाली लाइन खींची थी। अब यहाँ हमें फ्रेंच कर्व की नीड पड़ेगी, तो यहाँ से हम अपने फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे। देखो जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये कम से कम आपकी 1.5 से 2 इंच फ्रेंच कर्व से ज्वाइंट होनी चाहिए, और जो यहाँ का गैप है वो आपका 1 इंच से 0.25 इंच होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये रख लेनी है अपने फ्रेंच कर्व को। जैसे ही यहाँ पे गैप कम दिखेगा और यहाँ से 1 से 1.5 इंच आपका मैच हो रहा है, तो यहाँ से आप ये लाइन को इस तरीके से ऊपर तक ड्रॉ करोगे। एक हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब यहाँ हमने जितनी भी डार्ट का प्लस किया है, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 ली है, तो यहाँ से हम स्केल को इसी तरीके से घुमाएंगे, इंच टेप से चेक करेंगे हमारा 1.5। देखो यहाँ से हमारी डार्ट का 1.5 आ गया। ये स्केल को हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ की डार्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। जो ये वाला पार्ट निकलेगा ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो ये हमारी प्रिंस कट की डार्ट डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से। अब इसके डायरेक्शन को हम घुमाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से राउंड करेंगे। यहाँ से हल्का सा आपका राउंड दिखना चाहिए। यहाँ पे हम वेस्ट की डार्ट को डालेंगे। आप इस तरीके से डालोगे तो इजी पड़ेगा, या फिर आप जैसे हम लाइन खींचते हैं उनका सेंटर निकालते हैं उस तरीके से भी आप यहाँ पे डार्ट बना सकते हो। इस तरीके से किया। फ्रेंच कर्व की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। नीचे से हमें इसको इस तरीके से शेप में बना देना है। तो डार्ट बन गई। डार्ट को चेक करेंगे, ये वाली हमारी 5 इंच है, तो दूसरी जो हमारी राउंड वाली आई है ये भी हमारी यहाँ पे 5 इंच आनी चाहिए। इस तरीके से 5 इंच आई। नीचे से हम ये लाइन को यहाँ तक मिला देंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ ऊपर। हम अब यहाँ के लिए फ्रेंड्स हमें दूसरे स्केल की नीड रहेगी, वो हमारा इसमें फ्रेंच कर्व में लंबा वाला स्केल होता है। तो देखो यहाँ पहले हम पट्टी देखेंगे, हमें कितनी चौड़ी यहाँ पे पट्टी लेनी है। तो जैसे हमें यहाँ पे 1.5 की या 1 इंच की चौड़ी जितनी भी पट्टी लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 पे मार्क किया है। 1.5 पे मार्क किया। इसके बाद हमें इस टाइप का एक स्केल होता है आपके पास, लंबाई में इस तरीके से राउंड में भी होगा तो भी वो चलेगा। तो यहाँ हमें ये स्केल को इस तरीके से रख लेना है। जो हमने ऊपर की मार्किंग स्ट्रेट लाइन तक की है ये मैच होनी चाहिए। यहाँ आपका कहीं भी जाके मिलेगा ये, यहाँ तक ये लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से ड्रॉ किया फ्रेंड्स यहाँ से। अब जो ये वाली हमने डार्ट डाली थी इसको हम चेक करेंगे। यहाँ से हमारी ये डार्ट आ रही है 6.5 में एक लाइन ज्यादा, तो दूसरी वाली डार्ट को भी हम यहाँ से चेक करेंगे 6.5 में एक लाइन ज्यादा। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ आई है इस तरीके से। अब देखो अब इसको हम यहीं के मिला देंगे, तो यहाँ से हमारा आर्महोल बहुत छोटा हो जाएगा। ये तो देखो पीछे वाले पार्ट में चला जाएगा, तो यही फ्रंट में रहेगा। तो जितनी हम यहाँ से डार्ट ले रहे हैं फ्रेंड्स उतना ही आपको यहाँ डाउन पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से हम 1.5 पे मार्क करेंगे। इससे आपकी साइड फिटिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टिच होगा तो यहाँ से आर्म होल भी हमारा ऊपर होगा। तो इसी वजह से जितनी डार्ट यहाँ ले रहे हैं उतना फैब्रिक आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फ्रेंच कर्व लेंगे। आप फ्रेंच कर्व से बना सकते हो, जिससे भी आपके यहाँ पे शेप बने उससे आपको यहाँ पे आर्म होल की ये वाली लाइन तक शेप को ड्रॉ कर लेना है।
तो ये वाली हमारी आर्म होल की इस तरीके से बनी है और यहाँ से हमारी शेप इस तरीके से बनी है। अगर मैं आपको इनको मैच करके दिखाऊं तो देखो, जैसे ही हमारी ये डाट यहाँ से कट होके यहाँ आएगी, देखो ये हमारा आर्म होल बन चुका है। फिर हम इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करके बनाएंगे और ये वाला पार्ट हमारा पीछे की साइड पे जॉइंट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा हेल्टर नेक टाइप कट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया है। यहाँ से हम नेक को कट करेंगे। ये नेक कट हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब जो ये प्रिंस कट वाला पार्ट है, ये डार्ट को भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। डार्ट माइनस हुई है हमारी। अब जैसे हम आर्म होल को बनाएंगे, यहाँ से मैंने आर्म होल यहाँ पे कट किया है। अब यहाँ से हम इसकी अच्छी से शेप कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा ये तो हमारा बैक साइड में चला जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे आर्म होल बन गया है। फ्रंट वाला पार्ट हो गया, इसको अभी हम साइड में करेंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट कट करते हैं। बैक वाले में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो, हमारी जो चेस्ट लाइन आई थी वो आई थी 6 इंच। तो 6 इंच हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमारा बैक वाला पार्ट ऊपर से बिल्कुल ऑफ शोल्डर टाइप है। यहीं से ही हमारी साइड की फिटिंग अटैच होगी, फ्रंट और बैक की। तो 6 इंच लिया। टोटल लेंथ हमने यहाँ पे 14.5, तो प्लस इसमें 1 इंच करेंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ से जाएगा, हाफ इंच नीचे से जाएगा। तो 15.5 पे मैंने मार्क किया है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। अब बैक वाले में आपको कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है। सिंपल आपको अपनी चेस्ट का 4th मार्क करना है। 1.5 का आपको मार्जिन ऐड करना है। सेम आपको वेस्ट में का भी 4th मार्क करना है। और अगर आप यहाँ पे डार्ट डाल रहे हो तो उसका 1 इंच प्लस करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप करके सिर्फ 1.5 का मार्जिन ऐड करोगे इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट हो गया। अब देखो, कई बार क्या होता है, जब हम इसको स्ट्रेट ले लेते हैं, ऊपर ये चढ़ा चढ़ा सा होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको हाफ इंच 0.25 नीचे मार्किंग करनी है। इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे। 9 इंच का हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आएगा, ये वाला। अब देखो, यहाँ से हमने नीचे किया है। अब जो ये साइड फिटिंग है, इसका भी हम एक बार यहाँ से सेंटर लेंगे। 4.5 का हमारा यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। 2.25 यहाँ से हमें 0.25 अराउंड ऊपर आना है। फोल्डेड साइड से 0.25 हमें नीचे आना है। यहाँ से हम ये शेप को इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे लेंगे और यहाँ से इस तरीके से जाएगा। एक तरह से हमारे यहाँ पे शेप बन जाएगी। तो उससे आपका यहाँ पे पीछे का पार्ट जो होता है उसका लुक अच्छा बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ से मैं बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट हो गया है। अब हम जो साइड की फिटिंग है फ्रेंड्स, उसको एक बार चेक करेंगे फ्रंट और बैक वाले पार्ट की। ये बैक वाला हो गया। फ्रंट वाला उठाएंगे हम अपना, और जो हमारी ये फिटिंग की लाइन है इसी से हम बिल्कुल टच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमारी ये मार्किंग आई है फ्रेंड्स। ये मार्किंग को हम बिल्कुल यहाँ तक, अगर देखो आप यहाँ पे डार्ट डालोगे तो पहले आपको डार्ट ले लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ से कटिंग को करना है। तो आपकी डार्ट तक ही ये कटिंग जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। नीचे से स्केल को सीधा रखना है। डार्ट, ये नीचे का जो भी फैब्रिक है वो हमारा कट हो जाएगा। कैसे हमारे ये बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये हमने पूरी ड्राफ्टिंग कट की है फ्रेंड्स। अब आपको फैब्रिक पर किस तरीके से लेना है, देखो बैक वाला पार्ट सिर्फ आपको सेम ऐसे लेना है, क्योंकि हमने दोनों साइड पे मार्जिन ऐड किया है। साइड का भी मार्जिन फिटिंग है। ये वाले पार्ट में भी फ्रेंड्स यहाँ हमने डार्ट का प्लस किया था। तो सेम आपको इसी तरीके से पूरे पार्ट को कट कर देना है। तो ये हमारे हेल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग, ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गई है। ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।